नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञान के स्रोत या ज्ञान प्राप्ति के तरीके, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, बेज ऑफ नॉलेज में हमने कल दो ज्ञान के स्रोत इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस और साक्ष्य टेस्टिमनी का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज जानते हैं तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। इससे पहले इंद्रिय अनुभव में हमने सीखा कि ज्ञान का एक प्रमुख साधन इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण है, जो 5 इंद्रियों से स्पर्श, स्वाद और सूंघकर वस्तुओं के बारे में तरह तरह से ज्ञान प्रदान करता है। वहीं साक्ष्य में हमने जाना कि जब हम दूसरों के अनुभवों और निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो उसे साक्ष्य कहते हैं, टेस्टिमनी कहते हैं। अब है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। तार्किक चिंतन ऐसी मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस या योग्यता, एलिजिबिलिटी है जिसके बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। हमारा अधिकांश ज्ञान तर्क या लॉजिक पर ही आधारित होता है। हमें अनुभव द्वारा जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह अनुभव पर काम करता है और हमें ज्ञान में परिवर्तन करता जाता है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के द्वारा हम रंग, स्वाद और गंध आदि से संबंधित कुछ संवेदनाएं प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जब वस्तुओं में भेद करने का प्रश्न आता है वहाँ हमें तार्किकता की आवश्यकता होती है, जिसमें अमूर्त चिंतन निहित होता है। अतः ज्ञान का आधार तर्क बुद्धि है। अगला है अंतःप्रज्ञा तथा अंतःप्रज्ञावाद। इंट्यूशन एंड इंट्यूटिविज्म, यह भी ज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत है। यह एक प्रकार का आंतरिक बोध है जिसमें ज्ञान की स्पष्टता, क्लियरिटी निहित होती है। अंतःप्रज्ञा से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में जानना। इसके लिए किसी तर्क या लॉजिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंततः अचानक ज्ञान के प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है, जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि उसकी निश्चितता, कंटिन्यूटी और वैधता, वैलिडिटी में संदेह नहीं होता और हम उस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास या बिलीव कर लेते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन, हमारे अंदर निहित वह संबद्ध क्षमता है जो कभी अचानक ही क्रियाशील होकर हमें आलोकित करती है। तो ये थे ज्ञान के स्रोत। अब जानते हैं हम ज्ञान की विभिन्न कसौटियाँ, डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज। तो इसके अंतर्गत हम निश्चितता, कंटिन्यूटी, स्पष्टता, क्लियरिटी, अबाधितता, नॉन कॉन्ट्रेडिक्टरी, नवीनता, नोवेल्टी, क्रिया साफल्य, रिजल्ट, अचीवमेंट, इनका अध्ययन करेंगे।
सबसे पहला है ज्ञान की विभिन्न कसौटियाँ, डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज के अंतर्गत निश्चितता, सर्टेनिटी। जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं यदि वे अनिश्चित अथवा रूप, सीमा, अवधि और स्थिति के अनुसार ना हो तो वे ज्ञान का आधार या रूप नहीं हो सकते। जैसे अंधेरे में किसी सफ़ेद वस्तु का दिखाई देना, इस उदाहरण में सफ़ेद वस्तु रूप, सीमा, अवधि, स्थिति के अनुसार अनिश्चित है, किंतु अनुभव में आ रही है। ऐसा अनुभव ज्ञान नहीं कहा जाता। यह तभी कहा जाएगा जब वह निश्चितता की शर्त पूरी कर ले। जैसे अंधेरे कमरे में सफ़ेद दिखाई देने वाली वस्तु गाय है, अमुक आकार प्रकार की है, अमुक स्थिति में है, वह इतने समय से वही है, आदि आदि बातों का हमें अनुभव हो जाए तो निश्चितता या सर्टेनिटी की कसौटी पूरी हो गई है, यह माना जाता है। अगला आता है स्पष्टता, क्लियरिटी। हमें न केवल यह अनुभव होना चाहिए कि अंधेरे में दिखाई देने वाली सफ़ेद वस्तु गाय है और वह अमुक रूप, स्थिति या अवधि में है, परंतु यह भी अनुभव होना चाहिए कि यह अन्य से भिन्न भी है। ऊपर वाले गाय के उदाहरण में पहली कसौटी के अनुसार यद्यपि सब कुछ निश्चित है, किंतु यह स्पष्ट नहीं हुआ कि गाय के अतिरिक्त वहाँ जो कुछ है गाय उससे भिन्न है। जैसे गाय जहाँ स्थित है वहाँ यदि सफ़ेद दीवार या सफ़ेद कोई अन्य वस्तु हुई तो गाय के आकार प्रकार का सही अनुभव नहीं हो सकेगा और इस गलत अनुभव के कारण इसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। आचार्य द्रोणाचार्य द्वारा कौरव और पांडवों से शिक्षा अभ्यास के दौरान पूछा गया, यह प्रश्न हम सभी को भली भांति याद होगा कि पेड़ पर बैठे पक्षी का तुम लोग क्या क्या अंग देखते हो। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, यद्यपि वे उत्तर गलत नहीं थे। सही उत्तर केवल अर्जुन द्वारा दिया गया कि मुझे पक्षी की आँख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इस कथन में पक्षी का पेड़ की अमुक डाली पर निश्चित रूप, अवधि और स्थिति में होना निश्चितता की कसौटी को पूरा करता है, किंतु लक्ष्य भेद ने ज्ञान की दृष्टि से स्पष्टता की कसौटी को पूरा नहीं करता है। लक्ष्य भेद का ज्ञान केवल आँख को देखने अथवा उससे अन्य को पृथक कर देने में निहित है। स्पष्टता या क्लैरिटी का अर्थ है किसी वस्तु का अन्य वस्तु से भिन्न रूप में अनुभव हो जाना। अगला है अबाधितता, नॉन कॉन्ट्रैडिक्टरी। इसका अर्थ यह है कि एक प्रकार के ज्ञान का किसी अन्य प्रकार के ज्ञान से खंडन नहीं होना चाहिए। आपने आँख से जो देखा, कानों से जो सुना, जीभ से जो चखा और त्वचा से जो अनुभव किया, इस सब में सामंजस्य होना चाहिए। अग्नि का स्पर्श हो जाने पर यदि शीतलता का अनुभव हो तो इसे अग्नि का ज्ञान नहीं कहा जा सकता। 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को अबाधितता के अतिरिक्त पूर्व और वर्तमान ज्ञान में भी अबाधित होना चाहिए। अगला है नोवेल्टी, नवीनता। ज्ञान को ज्ञान होने के लिए उसमें नवीनता, नोवेल्टी होना आवश्यक है। नवीनता चाहे तथ्य की हो, सूचना की हो, दृष्टिकोण की हो या अनुभव की हो, नवीनता के बिना उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता, उसे आवृत्ति मात्र कहा जाएगा। जैसे
आप यह पूछ सकते हैं कि प्रतिदिन मंदिर जाना, रोजमर्रा के काम करना और सभी परिचितों से रोज मिलना, क्या इनमें कोई ज्ञान नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कारण यह है कि सभी गतिविधियों को आप यांत्रिक शैली करते हैं। जिस क्षण से आप यांत्रिक शैली से ना करके भिन्न प्रकार से करेंगे तो उसमें नवीनता उत्पन्न होगी, वह अनुभव ज्ञान बन जाता है। अगला है क्रिया साफल्य, रिजल्ट अचीविंग। अंतिम कसौटी क्रिया साफल्य को समझने के बाद ही वास्तविक ज्ञान को सही रूप में समझा जा सकता है, अर्थात यह ज्ञान को उसकी पूर्णता तक पहुंचाती है। क्रिया साफल्य का अर्थ है कि चारों कसौटियों पर खरा उतरने के बाद जब हम उस ज्ञान को क्रियात्मक, क्रिएटिविटी, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल रूप में और उसके लिए कोई क्रिया करें तो उस क्रिया का सफल होना, अर्थात क्रिया विशेष के करने पर उससे संबंधित फल या परिणाम की प्राप्ति होनी चाहिए। यही क्रिया साफल्य या रिजल्ट अचीवमेंट कहलाता है। आपने अपने स्वयं जीवन में, अपने परिचितों के जीवन में देखा होगा कि क्रिया साफल्य के बिना उनका ज्ञान, उनकी गुणवत्ता, उनका परिश्रम महत्व नहीं पाते। विज्ञान में भी क्रिया साफल्य को ही प्रयोग की सत्यता माना जाता है। ज्ञान को स्वोद्देश्य क्रिया कहा जाता है और उसका आशय यह है कि उसे स्वयं के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। रोगी को दी जाने वाली औषधि को तभी सही माना जाएगा जब वह रोगी की बीमारी को दूर करे। जो ऐसा ना करे उसे ना तो सही औषधि कहा जाता है, ना ही उसे देने वाले को सही ज्ञाता, जिसे भी हम ज्ञान कहते हैं, वह वास्तव में तभी ज्ञान कहा जाएगा जब वह सभी कसौटियों पर खरा उतरे। धन्यवाद।